गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म के बारे में। ठीक है, अब तक हमने इंट्रैक्शनिज्म डिस्कस किया, मार्क्सिज्म डिस्कस किया, फेमिनिज्म डिस्कस किया। अब हम लोग पॉजिटिविज्म को समझेंगे, पॉजिटिविज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिविज्म इज इन्फ्लुएंशियल अटेम्प्ट टू अप्लाई नेचुरल साइंस मेथोलॉजी टू सोशियोलॉजी। देखो, एक चीज़ समझो, जब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जब आ रही थी ना, तो दो ग्रुप थे, पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट। जो पॉजिटिविस्ट होते थे वो ये कहते थे कि हमें सोशियोलॉजी को साइंस की तरह बनाना है। कैसा बनाना है? साइंस की तरह बनाना है। साइंस में क्या होता है, जैसे साइंस में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो ग्रेविटेशन के लॉस पढ़ते हो, ग्रेविटेशन पढ़ते समय ग्रेविटेशन के लॉस पढ़ते हो। ठीक है, स्पेस हम जब पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ के लॉज हैं, साइंटिफिक लॉज बने हुए हैं, और वो लॉज हर सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो थ्योरी से वो लॉ बने। तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि हमें भी सोशियोलॉजी को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो साइंस की तरह लगे, उसमें हम लॉज बना पाएँ, नेचुरल साइंस के जैसे हम उसको समझ पाएँ। मतलब हम सोसाइटी को साइंस की तरह इस तरीके से बना पाएँ कि सोसाइटी के भी कुछ लॉज, सोसाइटी के भी कुछ प्रिंसिपल, सोसाइटी के भी कुछ प्रोसीजर्स निकल के आए। जैसे साइंस में ग्रेविटेशन का लॉ होता है, सोसाइटी में भी कोई लॉ हो जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें इंडिविजुअल इवेंट्स को, सोसाइटल इवेंट्स को। और सबसे पहली जो बात कही थी इस बारे में, वो कही थी ऑगस्ट कॉम्ते ने। आपको पता है, ऑगस्ट कॉम्ते ने ही ये वर्ड निकाला था सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी टर्म का इन्वेंशन किसने किया था? ऑगस्ट कॉम्ते ने। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी टर्म निकाला था। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि नेचुरल साइंस जो होते हैं, नेचुरल साइंस माने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वैसे ही हमको सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा। और इन्होंने ही सोसाइटी के लॉज बनाने के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने ही ये बोला था कि जिस तरीके से कोई भी मैटर होता है उस पर साइंस के लॉज लगते हैं, कोई भी एटम होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उस पर साइंस के लॉज लगते हैं, ह्यूमंस के बिहेवियर पे भी कॉज एंड इफेक्ट यानी कि लॉज, साइंटिफिक लॉज लग सकते हैं, लॉज लगा के पहचाना जा सकता है। तो एक बार समअप कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव अप्रोच में क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमंस का बिहेवियर ऑफ मैटर जैसा ही होता है। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को आप फेंक रहे हो तो फेंकते समय कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको टच कर रहे हो तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो साइंटिफिक लॉज हैं वही लॉज ह्यूमन के बिहेवियर पे अप्लाई हो रहे हो और उनका भी पूरा मेजरमेंट किया जा सके। ठीक है, नेचुरल साइंस के जो मेथड्स हैं वही मेथड्स ह्यूमंस पे भी अप्लाई होने चाहिए, और ह्यूमन बिहेवियर का कॉज और इफेक्ट दोनों पता लगाने की कोशिश हम कर सकते हैं। मतलब कोई भी ह्यूमन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बिहेवियर का कॉज क्या है और उसके बिहेवियर से इफ़ेक्ट क्या होगा, ये हम पता लगा सकते हैं, ये हम जान सकते हैं साइंटिफिक तरीके से। और इसके लिए हमें वो बिहेवियर देखना होगा जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सके। जैसे कोई आदमी आपको हाय बोल रहा है, तो जब आदमी कोई हाय बोल रहा है तो आप देख सकते हो कि वो हाय बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे की मीनिंग, फीलिंग और पर्पज़ आप नहीं जान सकते हो, तो इसको समझना ही मुश्किल है। तो जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को जब आप देखो कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इंटरनल जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान ही मत दो, वो मिसलीडिंग होती हैं, क्योंकि वो नहीं बता सकते हम कि वो बंदा अंदर से क्या सोच रहा है। उसके एक्शन पे ध्यान दो, इंटेंशन पे ध्यान मत दो। इसकी इंटेंशन क्या है वो तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो, वो चीज़ ऑब्जर्व करो जो आप डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हो कि सोसाइटी में कितनी मैरिजेस हो रही हैं, किस तरह के लोग मैरिजेस कर रहे हैं, बट वो क्या इंटेंशन के साथ मैरिज कर रहे हैं ये नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट ने भी पॉजिटिविस्ट अप्रोच ही अपनाई थी। मार्क्सिज्म ने भी यही सोचने की कोशिश की कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है कैपिटलिस्टिक सिस्टम में या कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम में। समझ आ गया? ये है पॉजिटिविस्ट। दूसरा पर्सपेक्टिव आता है सोशल एक्शन का। सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं? देखो, सोशल एक्शन ये कहते हैं कि ये एक्चुअली में ना पॉजिटिविस्ट से अलग होते हैं।
नॉन पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो सोशल एक्शन पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी को पढ़ना, नेचुरल साइंस को पढ़ना, दोनों फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ें हैं। साइंस के लॉ सोसाइटी में अप्लाई नहीं हो सकते। ये बेवकूफ़ी है अगर आप ये सोच रहे हो कि सोसाइटी के लॉज, सोशोलॉजी को समझने के लिए आपको साइंस के जैसे लॉज बनाने पड़ेंगे। नेचुरल साइंस जब आप पढ़ते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो आप उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हो, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जो कि नॉन लिविंग है। लेकिन आप ह्यूमंस की स्टडी नहीं कर सकते हो। वैसे ह्यूमंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल एक तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनके कोई लॉज बन सकते हैं क्योंकि किसी सिचुएशन में इनका रिएक्शन सेम होता है। ह्यूमन का रिएक्शन नहीं समझ आता। आपने अगर जॉर्ज सीमेल की बुक भी पढ़ी हो या इमैनुअल कांट के बारे में भी पढ़ा हो आप लोगों ने, तो वो दोनों लोग भी यही बातें तो कहते हैं कि ह्यूमंस में अलग क्या है। ह्यूमंस में अलग है कॉन्शियसनेस। ह्यूमन में अलग क्या है? कॉन्शियसनेस। कि ह्यूमन जब कुछ कर रहा है तो करते हुए रुक के खुद को देख सकता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कोई नॉन लिविंग थिंग है, वो उस पर कुछ भी अगर रिएक्शन हो रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो ह्यूमन एक्शंस मीनिंगफुल होते हैं और उनकी मीनिंग ही होती है जो उसके एक्शन में जान देती है। हर आदमी, आपको कोई आदमी जो काम कर रहा है वो यूं तो नहीं कर रहा है। कोई आदमी सड़क पर चल रहा है तो वो यूं ही तो नहीं चल रहा है, कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मीनिंग है, उसके पीछे वो कुछ। अब ऐसा तो नहीं सड़क पे पत्थर चलते हुए दिखता है, इंसान चलते हुए दिखते हैं ना, तो इसका मतलब उनके एक्शन के पीछे कोई मीनिंग है। वो मीनिंग आपको समझनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप उनके एक्शन को नहीं समझ पाओगे। ठीक है। जैसे आप ये देखोगे कि ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फायर कॉज बाय वोल्केनो डिपेंड्स ऑन द मीनिंग्स दैट अटैच टू इट। ठीक है। अगर आग लगती है कहीं पे आग जलती हुई दिख रही है, तो कुछ लोग आग में सेक रहे होते हैं, ठंड के टाइम पे हाथ सेक रहे होते हैं। कई जगह आप देखोगे कि आग लग रही है, इंसान आग से दूर भाग रहे हैं। तो मीनिंग है, कई जगह आग डरा रही है, कई जगह आग उनके यूज़ आ रही है, कई जगह आग के नुकसान है, कई जगह आग के फीलिंग है, कई जगह आग की फ़ायदेमंद है, कई जगह आग की यूटिलाइजेशन है। तो ये मीनिंग होती है। हर इंसान जो कर रहा है किसी सिचुएशन में, वो किसी चीज़ को लेकर उसके यूज़ अलग अलग कर सकता है। डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में जो भी चीज़ वो कर रहा है उसकी मीनिंग क्या है। तो उसकी मीनिंग ही समझ पाओगे, तभी उसके एक्शन को समझ पाओगे। डायरेक्ट एक्शन ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको एक्टर के जो एक्शन हो रहे हैं उसके इंटेंशन भी समझने पड़ेंगे। और इसके सबसे बड़े जो प्रोपोगेंट है वो है मैक्स वेबर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैक्स वेबर इसी की ही बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी एक्शन को समझना है, कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, उसके लिए उसके इंसान का सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक्चुअली में मीनिंग्स हर सिचुएशन में बदलती रहती है। आप अपने दोस्त से पहली बार मिले तो आपने जिस तरह से बात की होगी, जब वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया तब आप अलग तरीके से मिलते हो, बात करते हो। दोस्त वही है, इंसान वही है, लेकिन क्या इंटरेक्शन में मीनिंग चेंज हो गई। अब आप जिससे बात कर रहे हो उसको आप पूरी तरीके से जानते हो, तो बदला कि नहीं बदला मीनिंग। एक्शन भी एक्शन भले ही चलो आपने हाय कर दिया दोस्त को, आप अपने दोस्त से फिर बार बार मिले, हर बार हाय करते हो, हर हाय के पीछे की मीनिंग अलग होती है, हर मीटिंग के पीछे का एहसास अलग होता है। तो सिंपली एक्शन देखने से कुछ नहीं होगा, मीनिंग्स देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मीनिंग्स हर सिचुएशन में, हर इंटरेक्शन प्रोसेस में बदलती रहती है। सिंपली ये समझने से कुछ नहीं होगा कि इंसान के कॉज और इफ़ेक्ट क्या होंगे, कि इंसान ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया और इफ़ेक्ट क्या होगा, इस समझने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको इस इंसान की, ह्यूमन की मीनिंग में भी जानना पड़ेगा, मीनिंग को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव ये बातें करता है। समझ में आ गया? सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव से ही बिल्कुल सिमिलर है फिनोमेनोलॉजी। पॉजिटिविस्ट में हमने क्या पढ़ा कि साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन को समझा जा सकता है। ह्यूमन की वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करो जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व की जा सकती है। वो चीज़ें पढ़ो ही मत जो चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, जैसे इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन हो गई, मीनिंग हुई, तो पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि ये मत पढ़ो। नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि इनको पढ़ना पड़ेगा। नॉन पॉजिटिविस्ट में कौन आ गया? अभी सोशल एक्शन के बारे में हमने पढ़ा, वो जो पॉजिटिविस्ट नहीं है वो नॉन पॉजिटिविस्ट है। सोशल एक्शन वाला हो गया। फिनोमेनोलॉजी हम जो पढ़ रहे हैं ये भी नॉन पॉजिटिविस्ट है, और इनका तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है।
फिनोलॉजिस्ट फोकस करते हैं फिनोमिनन्स पे, फिनोमिनन्स की स्टडी। वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई फिनोमिनन क्यों हो रहा है, कोई भी दो लोग आपस में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उनके पीछे की इंटेंशन, उसके पीछे की मीनिंग क्या है। ठीक है, हर इंसान का तरीका, हर इंसान का करने का तरीका अपना सब्जेक्टिव है, वो डिपेंड करता है उसके पीछे की मीनिंग क्या है। और आप कभी भी एक लॉ नहीं बना सकते हो ह्यूमन का कि ये एक लॉ है जो हर इंसान पे अप्लाई हो रहा है, वो इंसान हर सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इस तरीके के लॉज आप नहीं बना सकते। कोई फैक्चुअल डेटा क्रिएट नहीं कर सकते हो इस बारे में कि ह्यूमन का बिहेवियर ऐसे ही काम करता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैजुअल एक्सप्लेनेशन भी नहीं बना सकते हो कि इंसान ये कर रहा है तो उसके पीछे का यही तरीका होगा, यही कारण होगा, कि कोई भी इंसान अगर किया तो यही कारण हो सकता है। आप कारण को नहीं पता लगा सकते। आपको कारण पता लगाना है तो उसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी। ये वो समझना पड़ेगा कि ओवरऑल इंटेंशन क्या थी उसके पीछे की। जैसे फिनोमिनलिस्ट वाले ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्राइम क्यों हुआ, क्राइम कैसे हुआ। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इवेंट को क्राइम बोला ही क्यों गया, उस इवेंट में ऐसा हुआ ही क्या है कि उसको क्राइम बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पीटर बर्गर आर्ग्यूड दैट सोसाइटी ऑफन व्यूड एज पपेट थिएटर विद इट्स मेंबर पोर्ट्रेड एज लिटिल पपेट्स। ठीक है, पीटर बर्गर एक फिनोमिनलिस्ट थे, तो उन्होंने ये बोला था ये चीज़ कि सोसाइटी को कई बार देख लिया जाता है ऐसे पपेट। पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? पॉजिटिविस्ट ये तो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को लॉ बना सकते हैं, कोई इंसान कैसे क्यों कर रहा है तो उसके पीछे लॉ बनाया जा सकता है, देखा जा सकता है। पीटर बर्गर कहता है इस तरह की बातें जो करने वाले होते हैं ना पॉजिटिविस्ट, वो सोसाइटी को एक पपेट बना देते हैं, बस पपेट थिएटर, कि सोसाइटी में लोग किसी के अंगुली के इशारों पे नाच रहे हैं और ये पपेट्स बनाने की कोशिश करते हैं इंसानों को कि इंसान जो है नाच रहे हैं किसी के इशारों पे, जबकि ऐसा नहीं है। पीटर बर्गर और बाकी फिनोमिनलिस्ट और इंटरेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर सिंपली रिएक्ट नहीं कर जाते किसी भी चीज़ को, उनके पीछे पहले वो रिएक्ट करने से पहले उनकी कॉन्शियसनेस होती है, वो सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस पर क्रिएट करते हैं, फिर उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।